एक ऐसी उम्र आई जहाँ पे मुझे बोलने लग गए कि इसका बाप देख नहीं सकता है, तो इसको थोड़ा-सा आप अपनी पकड़ में रखो, इसको जाने मत दो कहीं। अब बड़ी होते ही ये काम करने लग गई, अब तो लड़कों के साथ घूमने लग गई। डिप्रेसिंग हो गया कि यार मैं क्या करूँ? मतलब मैंने जॉब भी छोड़ दी सोशल मीडिया के चक्कर में, मैं पैसे भी नहीं कमा पा रही। फाइनली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे एक्सेप्ट नहीं किया है, आज जोश टॉक्स पे एक्सेप्ट किया है कि मेरी हाय एवरीवन, मैं हूँ कनिका राणा और मुझे आपने शॉर्ट कॉमेडी वीडियोस में देखा होगा और रिसेंटली आप मुझे देखते हैं डेली व्लॉग्स में। मेरे चैनल का नाम है कनिका राणा व्लॉग्स। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको अपनी रियलिटी, अपनी कहानी बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मेरी कहानी। मैं छोटी सी लड़की थी। मैंने कभी देखा नहीं था कि जब पापा ऑफिस जाते हैं और वो घर लाते हैं कुछ सामान जिससे बच्चे खुश होते हैं, मैंने ये कुछ नहीं देखा अपने बचपन में, क्योंकि मेरे फादर की आइज़ वीक थी। वो घर पे रहते थे, वो उनको एक स्टेप चलने के लिए भी किसी का सहारा चाहिए होता था। तो हर बच्चा सोचता है कि हमें सब अपने स्ट्रगल स्टोरीज़ सुनाते हैं कि हमारे फादर ने ये किया, हमें ऐसे गाइड किया। पर मेरे बचपन में मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। मेरी मदर हाउसवाइफ़ हैं। वो एक गाँव की एक छोटे गाँव की एक लेडी थी जिन्होंने ना तो कॉलेज लाइफ देखी ना कुछ। उनके अंदर एक हिचक थी और वो हिचक शायद हमने भी झेली है वो चीज़ कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है और उसके माँ-बाप ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो बच्चा उस चीज़ से कैसे उभर कर और एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। तो मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो एक ऐसी उम्र आई जहाँ पे मुझे बोलने लग गए कि इसका बाप देख नहीं सकता है, तो इसको थोड़ा-सा आप अपनी पकड़ में रखो, इसको जाने मत दो कहीं। पर इस चीज़ में मेरे मदर और फादर थोड़े से सपोर्टिंग थे। शुरू में पेरेंट्स का दबाव रहता है उनके भाई-बहनों के लिए कि तुम अपने बच्चों को इतनी छूट मत दो कि कल को वो तुम्हारा काला मुँह करवाएँ। एक इंसिडेंस बताती हूँ आपको, क्या हुआ। मेरी 11th क्लास की बात थी और मैंने अपने घर पे अपनी मदर को बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, वो वैष्णो देवी गया था और प्रसाद मुझे देना चाहता है। मैंने स्कूटी की चाबी उठाई और मैं सेक्टर 11 रोहिणी पे पहुंच गई, अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। मेरे चाचा ने देखा कि ये लड़की तो हमारी लड़की है और किसी लड़के के साथ खड़ी है। उन्होंने तुरंत घर पे फ़ोन कर दिया कि देखो देखो कनिका किसके साथ खड़ी है, एक लड़के के साथ खड़ी है। वहीं पे जब तक मैं घर पे आई, मेरे पापा गुस्से में थे कि तू अब बड़ी होते ही ये काम करने लग गई, अब तो लड़कों के साथ घूमने लग गई। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने ये बोला कि अगर तुम लड़की को करवा रहे हो को-एड स्कूल में जिसमें लड़के पढ़ते हैं, तो वो अकेली क्या बैठी रहे वहाँ? वो लड़कों से बात नहीं करेगी या वो दोस्त नहीं बनाएगी या वो क्या नहीं करेगी? अगर हम अपनी बेटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस चीज़ में कि वो लड़कों से बात नहीं करेगी, उनके साथ खाएगी नहीं, उनके साथ घूमेगी नहीं, तो हम अपने बच्चों को रोक रहे हैं कुछ करने के लिए। उस दिन से जो हिचक मेरे पापा के अंदर थी कि नहीं, हमें अपने बच्चे नहीं रोकने हैं, हमें पता है हमारा बच्चा अच्छा है, ये कोई गलत काम करने नहीं वाला, वो पहला स्टेप था। भाई मुझसे छोटा था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, कमाने की, घर के ऐसे काम करने की कि जो एक लड़का ही कर सकता है। मेरे और मनीष में 2.5 साल का फ़र्क था। वो अ, इतना मैच्योर नहीं था कि वो आगे बढ़ के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाले, तो एक तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। अब मुझे घर के काम भी करने हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे आगे भी बढ़ना है। फिर मैंने अपना कॉलेज डीयू में एडमिशन लिया मेरी फ्रेंड्स का देख के, क्योंकि खुद तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे मेरी फ्रेंड्स करती थी, मैं बिल्कुल वैसे ही करने लग गई कि चलो अच्छा इन्होंने डीयू में एडमिशन लिया है, चलो मैं भी ले लेती हूँ। क्योंकि मार्क्स हमेशा हमेशा अच्छे आते थे, तो इस चीज़ का कभी ये नहीं रहा कि मुझे यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। अब स्टडीज़ कंप्लीट करने के साथ-साथ ये बर्डन भी कि आप पढ़ना भी है आपको और आपको कमाना भी है ताकि घर चले।
अब ऐसे में मैं क्या करूँ? मैं सुबह जाती थी, कॉलेज अटेंड करती थी, फिर मैं दोपहर में कॉलेज से आते ही स्टेनो की क्लासेस लेती थी। स्टेनो की क्लासेस के बाद मैं एसएससी की क्लासेस लेने जाती थी। मैं रात को 10 बजे आके घर पे घुसती थी। मैंने अपने कॉलेज के 2 साल ऐसे निकाले और मेरा गवर्नमेंट जॉब एक टेस्ट जो होता है एसएससी का, वो मेरा क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया, दोनों टेस्ट क्लियर हो गए, मेरा स्किल टेस्ट भी। अब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अरे वाह! मतलब मैं अपने गाँव में पहली ऐसी लड़की बनूँगी कि जिसकी इस एज में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। पर किस्मत ने इतनी खुशी, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा अपनी खुशी शेयर नहीं करनी चाहिए, वो ही हो गया मेरे साथ। मैं मेरिट लिस्ट में निकल गई क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने वाले ज़्यादा थे, तो जिनके मार्क्स ज़्यादा थे उनको अपॉर्च्युनिटी दी गई। तो वहाँ पे मेरा वो नहीं जॉइन कर पाई मैं अपनी जॉब। उसके बाद मैंने ऐसे ही कोशिश की कि चलो मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, प्राइवेट में ट्राई करते हैं। मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही 6 महीने के बाद मेरी मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में मेरी जॉब लग गई एज़ अ पर्सनल असिस्टेंट टू डायरेक्टर। मैंने 4.5 साल वहाँ पर जॉब करी। मैंने देखा एक प्राइवेट लाइफ में प्राइवेट जॉब बहुत ही मुश्किल होती है। एक बर्डन तो आपके ऊपर ये होता है कि आपको निकाल देंगे किसी भी टाइम, इसलिए सब घर वाले बोलते हैं। और देसी फैमिलीज़ में तो आपने देखा ही होगा, हमेशा लोग ये बोलते हैं कि भाई सरकारी नौकरी ढूँढ लो, सरकारी नौकरी से ऊपर कुछ नहीं है। अब इंसान जो जॉब कर रहा है, घर भी सँभाल रहा है, पढ़ना भी है ताकि गवर्नमेंट जॉब आ जाए, लग जाए। इतनी मेहनत करने के बाद पूरे दिन ऑफ़िस से आने के बाद पढ़ाई करो। अब एक टाइम ऐसे आ गया कि मेरा ऑफ़िस में मेरी बैक प्रॉब्लम हो गई थी, मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती थी। अब उस टाइम पे लाइफ़ में मेरे रोहित आए, जो मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को फ़ाइट करना पड़ेगा कनिका, तू ये रेगुलर लाइफ़ नहीं जी सकती। अगर लोग उस टाइम पे मैं शॉर्ट कॉमेडी वीडियोज़ बनाती थी, उससे अर्निंग नहीं होती थी पर पॉपुलैरिटी गेन होती है शॉर्ट कॉमेडी वीडियो से। लोग मुझे जानने लगे थे कि ये एक लड़की है, थोड़ी हरियाणवी, दिल्ली मिक्स करके इसकी भाषा है और ये कॉमेडी वीडियोज़ बनाती है। तो फिर रोहित ने बोला कि कनिका तेरे को यूट्यूब ट्राई करना चाहिए, तेरे को व्लॉग्स डालने चाहिए। लोग जो तेरे को 10 सेकंड 15 सेकंड देखते हैं, वो शायद तुझे 10-12 मिनट देखना भी पसंद करेंगे। वहाँ से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करी। यूट्यूब में जो व्लॉग्स बनाते हैं उसको एडिट कैसे करूँ, मुझे एडिटिंग ना आए। फिर मेरे जो छोटे चाचा का लड़का है, उसने थोड़ी एडिटिंग करनी सीखी हुई थी, तो उसने बोला तू व्लॉग्स बना, तुझे मैं सपोर्ट करूँगा और मैं तेरी वीडियो एडिट करूँगा। वहाँ से अब कच्ची-पक्की हम दोनों भाई-बहन कि चलो ठीक है, कर लेंगे एडजस्ट, कर लेंगे एडिट। अब उसमें हमें टाइम लगता था। व्लॉग होता था 12 मिनट का और हम 6-6 घंटे एडिटिंग में लगाते थे। एक रात ऐसी भी आई कि हमने एक व्लॉग 6-6 घंटे लगा के पूरी रात हम लगे रहे, हमारा व्लॉग वो हुआ ही नहीं। उस रात फिर से हमने दोबारा ट्राई करा कि चल 3 बार एडिट कर लिया, एक बार और चांस करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या उसके अंदर क्या दिक्कत हुई, हमें कुछ नहीं पता चला। हमने रात को रोहित को फ़ोन किया, रोहित हम 4 बार इसको एडिट कर चुके हैं और ना हम सोए हैं, हमारी आँखों में इतनी नींद भरी हुई है, हम क्या करें? रोहित रात को गया, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उसको बिठा के लेके आया रात को 3 बजे। आधे रास्ते तक वो आए, आधे रास्ते तक हम गए और एक पेट्रोल पंप पे हम लैपटॉप लेके खड़े हैं, चार्जिंग ख़त्म हो गई है। गर्ल्स वॉशरूम से हमने वायर लगाया और उसको चार्ज कर रहे हैं। उस टाइम पे हम हँस रहे थे कि कभी हम अगर हम मतलब किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, हम अपना ये स्ट्रगल ज़रूर बताएँगे, हमें मौका मिलेगा तो, कि हम लेडीज़ वॉशरूम में 2 मेरे भाई, 1 रोहित और 1 वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम 5 जने खड़े होके ये सोच रहे थे, क्या वो दिन आएगा जब हम अपनी ये बात लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने ये दिन भी काटे हैं। मेरा 1 साल तक बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते थे, 3-4 व्यूज़, 3-4 हज़ार व्यूज़। सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे शॉर्ट वीडियोज़ की वजह से। फिर डिप्रेसिंग हो गया कि यार मैं क्या करूँ? मतलब मैंने जॉब भी छोड़ दी सोशल मीडिया के चक्कर में, मैं पैसे भी नहीं कमा पा रही। पर फिर भी एक मन में ये था कि
वो दिन आएगा कनिका, तू मेहनत करनी मत बंद कर। एक दिन आएगा कि लोग तेरे को देखना चाहेंगे। और वो दिन तब आया जब मैंने रिवील किया कि मेरी शादी होने वाली है, और मेरे ही पसंद के लड़के से, रोहित से। अब सोसाइटी और घर वालों की टेंशन कि नहीं, लव मैरिज नहीं बतानी है सोसाइटी में, अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे घर की लड़की ने लव मैरिज की हुई है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं बताएंगे। अब ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, वो तो सुना होगा आपने, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो वही काम था। अब इंसान समझ जाएगा कि जो शुरुआत से ही रोहित मेरे साथ थे, तो कहीं ना कहीं उनकी झलक आती थी व्लॉग्स में, तो सब समझ गए कि नहीं, ये इंसान पहले व्लॉग्स में दिखा हुआ है, ये ज़रूर इनकी लव मैरिज है। तो फाइनली मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट नहीं किया है, आज जोश टॉक्स पे एक्सेप्ट किया है कि मेरी लव मैरिज है। और मैं खुल के बोलती हूँ कि हाँ, मैंने पसंद किया था, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और आज मुझे इतना अच्छा लव पार्टनर कह रही हूँ, इतना अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिला है कि इतना प्यार करता है, इतना सपोर्ट करता है। जहाँ मैं गलत होंगी मुझे बोलेगा, जहाँ मम्मी गलत होंगी मम्मी को बोलेगा, जहाँ सोसाइटी गलत होगी वहाँ सोसाइटी को गलत बोलेगा। इतना अच्छा मुझे पार्टनर मिला है। फैमिली का सपोर्ट उतना ही ज़रूरी है जितना सोसाइटी का भी होता है। सोसाइटी तो चलो बोलेगी, सोसाइटी तो पॉजिटिव भी बोलती है, नेगेटिव भी बोलती हैं, पर जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है ना, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। मुझे जानते सब थे, पर प्यार करना कब शुरू किया? शादी के बाद किया। मेरी गृहस्थी देख के, मेरे रिलेशन देख के आज मुझे आइडियल वाइफ, आइडियल बेटी, आइडियल बना रखा है कि हाँ, अगर लड़की हो तो कनिका जैसी हो, जिसने अपनी दोनों फैमिलीज़ को इतना सँभाला। तो आई एम ब्लेस्ड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मायके में भी और ससुराल में भी इतनी अच्छी फैमिली मिली कि आज मैं एक अच्छा खासा अर्न कर सकती हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ट्रैवल करूँ, मतलब मेरा बेस्ट, मुझे ट्रैवलिंग लगती है, खाना और घूमना। तो आज इतना अर्न कर लेती हूँ मैं कि हर महीने एक फॉरेन ट्रिप आराम से लगा सकती हूँ। तो ये सब हुआ सोशल मीडिया की वजह से। लोगों के लिए आसान होता है जब आप व्लॉग देख रहे होते हो, पर एक व्लॉग बनाने वाले को पता होता है, सबसे पहले तो आपको कंटेंट सोचना पड़ता है कि आपको ऑडियंस को क्या दिखाना है। दूसरा, अगर आपका कंटेंट चल रहा है तो एंटरटेनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक जगह पे कैमरा फिट कर दिया, आप कोई भी घर का काम दिखा रहे हो, वो नहीं है। आप तीसरा ये होता है कि अब इसको टाइम पे एडिट करना है। अगर मेरा 6 बजे शाम को व्लॉग का टाइम है, तो तब तक अपलोड हो जाना चाहिए। इतना बर्डन रहता है, आप मानोगे नहीं, व्लॉगर्स की लाइफ बिल्कुल आसान नहीं होती है। एक भी व्लॉग नहीं है जिसमें हमें प्यार ना मिला हो, और शायद हमारी ऑडियंस से ही हमें पता चलता है कि एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं होता। अगर एक आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं लगती, हमें लगता है कि चलो हम आज इस लेवल पे हैं कि लोग हमसे जल भी रहे हैं, तो ये सोच के हम खुश हो जाते हैं। तो गाइज़, ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी, और कनिका राणा व्लॉग्स और रोहित शिकारा को आप ऐसे ही प्यार करते रहो। मुझे बहुत प्यार मतलब मिल रहा है, तो ऐसे ही एंटरटेन करूँगी। जो कमेंट करते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि कनिका और रोहित आपका व्लॉग हम ऐसे वेट करते हैं जैसे कि एक टीवी सीरियल आना हो, वहाँ से हमें रियल मोटिवेशन मिलती है कि अगर लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं तो शायद हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम भी उनको ऐसे ही एंटरटेन करें। अब हेल्थ बिगड़ गई तो कैसे कंटिन्यू करूँ जॉब? अब ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है, और जॉब भी नहीं छोड़ सकती है, तो फिर फोकस किया सोशल मीडिया के ऊपर। क्या ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे मैं यकीन करूँ कि मैं इतना अर्न कर सकती हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ? मैंने ऐसे ही किया, मैंने भगवान का नाम लिया कि कनिका, अपने ऊपर यकीन कर, तुझे फैमिली इतनी अच्छी मिली है, तुझे वो सपोर्ट कर रही है, उन पे यकीन कर, तू ज़रूर कामयाब होगी एक दिन। और आज वो दिन है, और आज ये दिन है कि मैं आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ।